नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एनाटॉमी ऑफ रूट या मूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अब इसमें जनरल कैरेक्टर जो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट, एक बीजपत्री मूल एवं द्विबीजपत्री मूल की जो सामान्य आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। यदि हम मूल का टीएस यानी अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ जो सीक्वेंस या जो क्रम है वो ध्यान रखना। यानी इसमें सबसे पहले आपको एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल और सबसे भीतरी तरफ पित्त या मज्जा आपको दिखाई देगी। पेरिसाइकल परिरंभ जो स्टील या रंभ की आउटर बाउंड्री है, ये कॉर्टेक्स के भीतरी बाउंड्री एंडोडर्मिस अंत्यत्वचा, वल्कोट और बाह्यत्वचा। तो सबसे पहले हम बाहर से भीतरी तरफ जाते हैं तो क्या क्या संरचनाएं दिखाई देगी। एक आउटलाइन डायग्राम में देखें तो ये इस तरीके से आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी, फिर इसके भीतरी भाग वल्कुट का आ जाएगा, फिर इसके भीतरी तरफ पेरिसाइकल आ जाएगा, फिर यहाँ पर समवन पूल या वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट फॉर्म में है, और सबसे भीतरी ये पोर्शन यहाँ पर पित्त का है। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं एपिडर्मिस या बाह्यत्वचा का। तो मूल की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। जो एपिडर्मिस है इसे मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा कहते हैं, मूलीय त्वचा। इसका दूसरा नाम पिल्लीफेरस लेयर है। इसको हम पिल्लीफेरस लेयर कहते हैं। पिल्लीफेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है पाइलस, मीन्स हेयर या रोम, और फेरस का मतलब बियरिंग, यानी इस पर रूट हेयर या मूल रोम पाए जाते हैं। इस कारण इसको पिल्लीफेरस लेयर कहते हैं। रूट हेयर हमेशा सिंगल सेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। स्टेम रोम की बात करें तो स्टेम रोम मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, रूट हेयर है वो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होंगे। अगली विशेषता इस एपिब्लेमा पर, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है सामान्यतः मूल, तो यहाँ पर क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता है इसके अंदर। तो अगली विशेषता यहाँ हो गई क्यूटिकल, और इसी के साथ ही रंध्र यानी स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस एक कोशिकीय
परत है, एक कोशिकीय मोटी लेयर है ये। कोशिकाएं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यानी सहत रूप से व्यवस्थित है। कोशिकाएं पास पास में सटी हुई है। इंटरसेलुलर स्पेसेस या कोशिकाओं के मध्य अवकाश नहीं पाए जाते हैं। इसमें यहाँ से आपको एक कोशिकीय हेयर निकले दिखाई देंगे। ये रूट हेयर क्या करते हैं? मृदा से जल और खनिज लवणों को, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करते हैं। आप आगे देखेंगे कि रूट मृदा में जाती है तो मृदा कणों के घर्षण के साथ कभी कभी ये एपिब्लेमा नष्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में इसके भीतरी तरफ जो कॉर्टेक्स होता है, वल्कूट होता है, उसकी बाह्य परतें इसका स्थान ले लेती है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करती है। तो उसे हम एक्सोडर्मिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्सोडर्मिस कहेंगे। फिर इसमें रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती है, सीधा ही आपको कॉर्टेक्स या वल्कूट का भाग दिखेगा। कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड है, मल्टीलेयर यानी बहुस्तरीय है। कोशिकाएं पैरेनकाइमेटस है, यानी मर्दुतकीय है। और मर्दुतकीय है इसका मतलब कोशिकाएं कैसी है? लिविंग और थिन वॉल्ड। कोशिकाएं जीवित एवं पतली भित्ति युक्त है। और अगली विशेषता, इन कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, परंतु इसकी जगह इसमें ल्यूकोप्लास्ट्स पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड लवक में ल्यूकोप्लास्ट इस मूल के अंदर आपको दिखाई देंगे। परंतु एक उदाहरण ध्यान रखना जो आपको प्रैक्टिकल में भी है, टिनोस्पोरा। इस टिनोस्पोरा की रूट में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक भी पाए जाते हैं, हरित ऊतक पाए जाते हैं। इस कारण वो रूट आपको ग्रीन दिखाई देगी। और ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये स्टार्च फॉर्मेशन और इसका स्टोरेज या स्टार्च के संचय का कार्य करते हैं। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं यहाँ से जल अवशोषित होकर के यहाँ से उनका ट्रांसलोकेशन या उनका स्थानांतरण है वो कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के द्वारा जाइलम तक करने का कार्य करते हैं। तो अगला यहाँ पर ये इंटरसेलुलर स्पेसेस वाली कॉर्टेक्स की कोशिका है। बहुस्तरीय 4 से 5 परतें आप बना देना इसकी। ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद हम भीतरी तरफ जाते हैं कॉर्टेक्स के, तो एंडोडर्मिस आती है, अंत्य त्वचा आती है। तो अगला एंडोडर्मिस, अंत्य त्वचा। पहले भी बता रखा है, इसमें स्टार्च का संचय होता है, इस कारण इसको स्टार्च शीत या स्टार्च आच्छद कहते हैं। एक कोशिक की मोटी परत है, सिंगल सेल्ड थिक लेयर है। एक स्तरीय है, सिंगल लेयर्ड है। कोशिकाएं बैरल शेप्ड यानी ढोलकाकार है। कोशिकाएं पास पास में सटी हुई है यानी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर ये परत ये एंडोडर्मिस की है। एंडोडर्मिस की एक और विशेषता आपको बताई थी कि इसमें इसकी ट्रांसवर्स और इसकी जो रेडियल वॉल है, उस रेडियल वॉल पर सुबेरिन का डिपोजिशन या सुबेरिन का जमाव होता है और उस जमाव से स्ट्रिप्स या बैंड या पट्टियों का निर्माण होता है। उन पट्टियों को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन पट्टिकाएँ कहते हैं। वैज्ञानिक आर कैस्पेरी के नाम के आधार पर इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होगी तो उन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के कारण जल का मूवमेंट कॉर्टेक्स से या नहीं होता है, एक वाटर बैरियर के रूप में ये कार्य करती है। परंतु यह आगे बताया था कि इसमें कुछ कोशिकाएं जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट या प्रोटोजाइलम के सम्मुख होती है, उन कोशिकाओं को हम पैसेज सेल या मार्ग कोशिकाएं कहते हैं, जिनकी भित्ति पर सुबेरिन का डिपोजिशन या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है। वो कोशिकाएं यहाँ से जल का प्रोटोजाइलम में स्थानांतरण करती है, मार्ग कोशिकाएं। इस एंडोडर्मिस के भीतरी तरफ हम जाते हैं तो एकल स्तरीय या सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल या परिरंभ होता है सामान्यतया। कुछ पादपों में वो मल्टी लेयर्ड या बहुस्तरीय, परंतु जनरली सामान्य कंडीशन में पेरिसाइकल है, वो पेरिसाइकल को परिरंभ कहते हैं, एकल स्तरीय होता है। तो इसके भीतरी तरफ ये परत ये पेरिसाइकल की है। परिरंभ यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ स्टील, रंभ की बाह्य बाउंड्री वो पेरिसाइकल है, परिरंभ है। ये पेरिसाइकल हो गया। पेरिसाइकल पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, मर्दुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं मर्दुतकीय है तो वो कैसी है, लिविंग है। कोशिका कैसी है, थिन वॉल्ड है। सामान्य कंडीशन में ये पेरिसाइकल की स्थिति है। इस पेरिसाइकल की विशेषता कि प्लांट्स के अंदर जो रूट में लेटरल रूट्स या जिसको हम पार्श्वीय मूल कहते हैं, उन पार्श्वीय मूल का निर्माण इस लेटरल रूट से होता है। और ये कई बार सवाल पूछा जाता है, लेटरल रूट किससे बनती है? लेटरल रूट से वो पेरिसाइकल या परिरंभ से बनती है। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। उस स्थिति के अंदर जो कैम्बियम या एधा की जो पट्टी बनती है, वो एधा की पट्टी जो जाइलम के बाहर की तरफ एधा की पट्टी बन रही है, वो एधा की पट्टी इस पेरिसाइकल से बनती है, परिरंभ से बनती है। फिर पेरिसाइकल के भीतरी तरफ हम जाएंगे तो इसमें आपको वेस्कुलर बंडल या संबंध फूल दिखाई देंगे। तो रूट की हम बात कर रहे हैं तो मूल में संबंध फूल है वो रेडियल होते हैं और एग्जार्च होते हैं, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं अरिये और बाह्य आदि दारक। अरिये का मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस या अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं और अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। एक बार जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। और अगली विशेषता एग्जार्च। एग्जार्च का मतलब प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरल या परिधि की साइड में होता है, जबकि मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ जैसे ये कंडीशन, ये प्रोटोजाइलम वाला पोर्शन, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, 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 मेटाजाइलम। और इनके मध्य बीच में जैसे ये वाला भाग,
यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये फ्लोएम का है। तो जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है और अल्टरनेट फॉर्म में है। जाइलम प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में विभेदित, इसी तरह से फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में विभेदित रहता है। अब आगे ध्यान रखना कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये वाला भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है, जो फूड स्टोरेज का कार्य करता है। इसको हम संयोजी ऊतक या कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। संवहन की संख्या, वेस्कुलर बंडल्स की संख्या डाइकोट है तो उसमें संख्या 2 से लेकर के 6 तक होती है। अगर 2 है तो उसको हम डाइआर्च कहते हैं। द्वि आदिदारुक या द्विदारुक, ट्राइआर्क त्रिदारुक, टेट्रार्क चतुर्दारुक, एक्जार्क छठदारुक, पॉलीआर्क बहुदारुक, ये कंडीशन। तो इसमें डाइकोट के अंदर 2 से 6 तक, परंतु मोनोकोट है तो उसमें 2 से 8 या फिर इससे ज़्यादा वेस्कुलर बंडल या संवहन पोल उसके अंदर पाए जाते हैं। नॉर्मली संख्या 8 या इससे ज़्यादा ही आपको मिले तो वो क्या हो जाएगा, मोनोकोट हो जाएगा। डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उस समय कैम्बियम की एक स्ट्रिप इसके बाहर, प्रोटोजाइलम के बाहर यहाँ बन रही है, दूसरी बनेगी फ्लोएम के भीतरी तरफ। परंतु मोनोकोट में